हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, सभी यही तो कह रहे हैं ना, ट्रेडिंग एक जुआ और सट्टा है, रिस्की है ट्रेडिंग। सच्चाई ये है कि दुनिया में किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा। लोगन तो आई समझ में आवे कि ऊपर ही जाएगो, नीचे जाएगो ही नहीं, लॉस समझ में ही को नहीं आवे। 0.1% लोगों के पास पैसा है, क्योंकि 99% पैसे के पीछे भागते हैं और 1% लोग स्किल, कुछ काम सीखने के पीछे भागते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, हुनर के पीछे भाग, हुनर, पैसा तेरे पीछे भागेगा। नहीं, बिल्कुल हुनर है, ये सारा स्किल का ही काम है। और अगर तुक्केबाजी से आदमी कर रहा है तो फिर करना बेकार है। यूएस की बात करोगे तो वहाँ पे 45 से 55% पब्लिक है वो इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में है, तभी वो डेवलप देश है। अपने इंडिया में अभी तक पहले 2% था, अभी 4 से 6% लोग ट्रेड करते हैं। अभी एक्टिवली सिर्फ एक मतलब 0. नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्र में आपको स्वागत कर रहा हूँ। विश्व उथल पथल की ओर है, दुनिया लड़ लाग रही है, लोग व्यापार के अंदर घाटा में भी जा रहे हैं, कहीं मुनाफा में भी जा रहे हैं। हर बीच एक बात है कि कोई कह रहे हैं मोदी जी कह दिया कि गोल्ड मना खरीदो, तो लोग सोच रहे हैं करा तो कहीं करा। तो बग बीच में एक बात चल है ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग के बारे में लोग कहें कि तो एक तो जुओ है, सट्टो है। तो ट्रेड विद विकास जगह एक कोचिंग चला रहे हैं, एक तरीका ट्रेडिंग सिखा पागी। तो आज सट्टा और जुआ के बीच के मैं एक किया तो कोचिंग चला पा रही, और वास्तव में ट्रेडिंग जुओ और सट्टो हो गया। और जो मंदी को दौर विश्व के अंदर चल रहा है, लोग धंधा चौपट हो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वह काम के अंदर फ्यूल की जरूरत पड़े तो फ्यूल की किल्लत होने लग रही है। तो बर बीच आज ट्रेडिंग का ही चीज़ है, और किया लोग फायदो कर सके, और जुआ है और किया को नहीं जगी। सारी बातचीत आप करा साहब, लोग तो कहे कि ट्रेडिंग तो जुआ है और ज्यादा लोगों ने बिठा रखा हो। सो पहले तो राम राम। हाँ, जैसे तो सारी दुनिया 99% लोग हैं वो यही बोलते हैं कि ट्रेडिंग जुआ और सट्टा है। एक्चुअली में ट्रेडिंग जुआ और सट्टा नहीं है। दुनिया का कोई भी व्यापार करो, अगर आपको उसकी समझ नहीं है तो वो आपके लिए सारे सट्टा और जुआ है। तो व्यापार ही एक सट्टा और जुआ है। अगर आप किसी चीज़ को कैलकुलेट करके, आजकल क्या होता है सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स, नेटवर्क मार्केटिंग वाले ज़्यादा हैं, और वो क्या कहते हैं, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, रिस्क नहीं तो आप ज़िंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। और यही सबसे बड़ा मिथ है, लोग मोटिवेट हो जाते हैं, जबकि व्यापार होता है कैलकुलेटेड रिस्क लेने से। और सबसे बड़ा जो आजकल आ रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग आते हैं, स्कैल्पिंग में करते हैं, लोगों को पता ही नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। एक्चुअली में ऑप्शन ट्रेडिंग जो बना है, ऑप्शन हेजिंग के लिए बना हुआ है, मतलब सेफ्टी के लिए बना हुआ है, एक इंश्योरेंस की तरह। और हम यहाँ पे लोगों को वही ट्रेन करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन हेजिंग को व्यापार की तरह कैसे किया जाए। सट्टा और जुआ तब होता है जो आपने पैसा लगाया वो पूरा दांव पे लगाए। अगर आपने उस ट्रेडिंग में या बिजनेस में अपने रिस्क को डिफाइन कर लिया, सपोज दैट आपका कैपिटल 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है किसी भी व्यापार में, और आपने उसमें रिस्क को डिफाइन कर लिया, तो सभी यही तो कह रहे हैं ना, ट्रेडिंग एक जुआ और सट्टा है, रिस्की है ट्रेडिंग। और अगर आपने रिस्क को मैनेज कर लिया, नो टेंशन। एक मैं बात अभी तो आने के बाजार रातों रात तो ऊपर चले जाओ, रातों रात नीचे आ जाओ। मोदी जी एक चॉकलेट खुआ दिया, पार्ले ऊपर चल गो। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर देता जड़ा नीचे आ जाओ, तो ऐ बात अभी तो है ना। हम यहाँ पे स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करते, हम यहाँ ऑप्शंस में, इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें हम मार्केट के ऊपर और नीचे जाने की प्रेडिक्शन ही नहीं करते। ज़्यादातर लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, और सच्चाई ये है कि दुनिया में किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा। दिस इज़ द रियलिटी। आप सिक्का उछालोगे 50-50% चांस है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो लोगों के अंदर मिथ आ है कि भाई ट्रेडिंग ने और जो शेयर बाजार ने सिर्फ यो समझा है कि 50,000 लाख रुपया जो भी है जगह लगाना है, और वो शेयर ऊपर चल जाएगा तो फायदा होगा, और नीचे चल जाएगा नुकसान होगा। लोग तो समझा आई समझ में आ लोग नहीं, लोगन तो आई समझ में आवे कि ऊपर ही जाएगो, नीचे जाएगो ही नहीं, लॉस समझ में ही को नहीं आवे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये 100 लोगों या जो वीडियो देख रहे हैं, वो बस खरीदते या बेचते इसलिए हैं, 1,50,000 लगाते इसलिए कि प्रॉफिट ही होगा, और यही सबसे बड़ी गलती है। अरे प्लान सिर्फ, क्योंकि अपन ने बचपन में कभी लॉस के बारे में सुना ही नहीं। अपन तो नौकरी, पैसा, जॉब, गवर्नमेंट जॉब यही सुनते हैं। आपने जो चीज़ खरीदी है वो ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी इसका कोई पता नहीं है, नीचे पक्का जा सकती है और लॉस हो सकता है। ये डेफिनेटली है, उसको डिफाइन करना सीख लो। प्रोटेक्ट योर कैपिटल। तो ऐ चीज़ें सिखाओ होते
आपको व्यापार की तरह करना सीखना है तो आपका पैसा बचा रहना चाहिए। कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है आपका पैसा बचा रहना चाहिए। तो एक चीज़ आप ये है, आप भारत का लोग हैं मेहनत तो खूब करा, लेकिन ये जो दिमाग का खेल है ना, आऊँ थोड़ा आप झंझट समझा कि कुण लगाओगो कुण करोगो। दुनिया में 99% लोग हैं ना, 99% वे पैसा के पीछे भागे। 1% लोगों के पास पैसा है, सिर्फ 1% लोगों के पास है ही नहीं, 0.1% लोगों के पास पैसा है, क्योंकि 99% पैसे के पीछे भागते हैं और 1% लोग स्किल, कुछ काम सीखने के पीछे भागते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, हुनर के पीछे भाग, हुनर पैसा तेरे पीछे भागेगा। हुनर सीखना है, बिल्कुल पहली प्रायोरिटी हुनर रखा। हुनर यो हुनर है, यो जो ग्राफ है ये हमारा कहीं क्या समझ में आओगे तो हारियो तो क्या को है और यो लालियो क्या को है, हमारे क्या समझ में आवे। यही चीज़ सिखाते हैं हम भाई। ये मार्केट में हम जो काम करते हैं हेजिंग प्लस सप्लाई डिमांड के साथ में करते हैं कि मार्केट में यहाँ से, जैसे आज का मार्केट आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर आज का मार्केट देखो, 15 मिनट चार्ट पे देखोगे आप, ये 15 मिनट का चार्ट है। तो जहाँ पे हम सीखते हैं कि मार्केट आज का जो ओपनिंग प्राइस है, तो वो ओपनिंग प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर मार्केट ओपन होता है उससे ऊपर हमारे पास में सप्लाई जोन होता है और नीचे हमारे पास में डिमांड जोन होता है, ठीक है। तो हमारे पास सप्लाई जोन पहले से कहीं से होना चाहिए जहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने सेलिंग किया या बड़े प्लेयर्स का सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है, मतलब पहले से यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग है, ठीक है। तो ये सप्लाई जोन आया कहाँ से, उसको देखने के लिए आप चार्ट को जूम आउट करेंगे, क्या पहले कहाँ से सप्लाई है, आपको भी बहुत ईजीली समझ में आएगा कि पहले कहाँ से सप्लाई दिख रहा है। जहाँ पे मार्केट आज ओपन हुआ है उससे पहले सप्लाई जोन कहाँ है, ऊपर ही होगा सप्लाई जोन, ये मैंने अभी बताया, नीचे डिमांड जोन होगा। तो आपको पहले मार्केट कहाँ से गिरता हुआ दिख रहा है, ये लाइन से ऊपर होना चाहिए, यही जोन है जहाँ से पहले मार्केट गिरा था। मतलब ये एग्जैक्टली तुम्हारे पास में एक सप्लाई जोन है जिसको हम इस तरीके से मार्क करते हैं। ये हमारे पास में एक सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक है जो आज का नहीं है, पहले का है। यहाँ से मार्केट ने पहले ही फॉल किया है, आज नहीं किया। आज का तो सिर्फ अपन ने देखा है मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, उसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है 9 और उसके पास में मार्केट जैसे ही सप्लाई कंफर्म करे, तो सप्लाई दो तरीके से कंफर्म होती है सप्लाई कैंडल, एक तो 3 मिनट चार्ट में होती है, एक 15 मिनट चार्ट में। 15 मिनट चार्ट में अगर बहुत बड़ी बनती है तो अपन उस ट्रेड को अवॉइड करके 3 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं। तो 3 मिनट में अपन सप्लाई कैंडल को कंफर्मेशन का वेट करते हैं। ये देखो एक फुल स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ से सेलिंग आना शुरू हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके कंटिन्यूस सेलिंग आई है और जहाँ तक सेलिंग आई है, जहाँ तक मार्केट ने इस कैंडल को क्लोज किया है और उसके बाद मार्केट कंप्लीटली फॉल किया है और नेक्स्ट डिमांड जोन है वहाँ तक फॉल किया है। अब ये डिमांड जोन कहाँ से आया, जहाँ से मार्केट ने बहुत बड़ा ऊपर बाउंस किया था। दैट मीन डिमांड का मतलब जहाँ से मार्केट बायर्स आए थे, और उसी जोन में ये देखो पहले से मार्क है, अभी भी मार्क नहीं किया मैंने, वहीं तक आके मार्केट रुक गया और इसी के बीच में मार्केट ट्रेड करता है। तो हम यहाँ पर जो सिखाते हैं वो सिखाते हैं यहाँ पे डेल्टा को मैनेज करना। सर ए तो थोड़ो क्या है कि एक्सट्रीम लेवल को काम होगो, अगर आसान भाषा के अंदर अगर आ कवा, क्योंकि लोगों के दिमाग में ट्रेडिंग को और शेयर मार्केट को नाम आओ तो कई तो लोग सोचे कि ये तो रिपेयर होगा काम है, जीव की जेब में रिपया ही बड़ा पिसा रहे वे लोग करेंगे, या फिर वे लोग करेंगे जन रिपया कमाणो ही है, थे कह रहे हो कि वो हुनर है। हुनर है, पैसे के लिए ज़रूरत नहीं होती है। पैसे तो किसी के पास करोड़ है वो भी नहीं कमा पाता है। लोगों के पास आप गांव में देखो 2-2, 3-3 करोड़ बीघा के भाव है, क्या वो पैसे से पैसा कमा पा रहे हैं? फिर भी उनको खेत में काम करना पड़ रहा है। यहाँ से बनियान के नीचे से जमड़ी गोरी है, बाकी इधर उधर काली हो गई है, 20 करोड़ की ज़मीन पड़ी है। पैसा आता है हुनर से। ट्रेडिंग के लिए कैपिटल 50,000 है, लाख है, 30,000 है, 20,000 है, मैटर वो नहीं करता। मैटर वो करता है कि आप ट्रेडिंग है वो सिंपल तरीके से कितना करते हैं। सिंपल तरीके का मतलब आपने बाई किया या सेल किया, आप अपना रिस्क डिफाइन कर दो, मतलब कि 1 लाख रुपए कैपिटल है, 1000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है और प्रॉफिट होता है आपको 1500-2000 का लेना है। दैट सिंपल लॉजिक, इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड। एक सर एक सवाल सो मोटो है कि आपने अपनी देश की अर्थव्यवस्था की बात करा और जो डेवलप्ड देश है बके मुकाबला के अंदर अपनी आम जनता ट्रेडिंग कती करे, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन छोड़ रहा है। अगर यूएस की आप बात करें, यूएस की बात करोगे तो वहाँ पे 45 से 55% पब्लिक है वो इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में है, तभी वो डेवलप देश है। क्योंकि लोग पैसा कमाते हैं, बैंक में नहीं रखते, मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लाते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो करती है। अपने इंडिया में अभी तक पहले 2% था, अभी 4 से 6% लोग ट्रेड करते हैं। अभी एक्टिवली सिर्फ मतलब 0.7% भी लोग नहीं है। अब वो 4-6% में ट्रेडिंग करना कितना परसेंट ना हुआ है, करोड़ों की 0.5% लोग भी ऐसे नहीं है। मतलब टोटल जितने मान लीजिए 2 करोड़ लोग ट्रेड करते हैं, उसमें से 2% लोग भी ऐसे हैं, 2% ही लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर सीख के और समझ के प्रोफेशनली करते हैं। 98% लोग तो तुक्का, तो जना ही पे तुक्का जो कह दिया गया कि जो है
हाँ, लॉस करेंगे तो जुआ ही बोलेगा। भाई वो फलानो डूब गो, वो फलानो डूब गो, वो फलानो डूब गो। और मेरे गांव में मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। सब ये कहते हैं कि उसकी तरह बनो। मैं मतलब आप बात है कि भाई कोई तालाब यहाँ को जिसके अंदर तैराकी तो आओ को नहीं, कूद राजा और वो तालाब तो माए खींचे। हाँ, वही चीज है। कूद आ रहे को नहीं और कह रहे हैं कि तालाब तो माए खींचे। बिल्कुल। तो जो लोग अटे सीखे हैं ट्रेड विद विकास ना आपने समय दिया, वह लोग भी अटा मौजूद हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, जय राम जी। लक्ष्मी जी की फोटो साथ में ही है। क्या बस बढ़िया सर। सीखे हो? हाँ सीखे सर। तो अठा आपा के बाद और अठा आपा पहली और बाद को क्या एक्सपीरियंस है? पहला तो अब आया नया सीखे हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट है और कम से कम 2 साल ट्रेनिंग लिया बाद में मैं तो सारा भी दिमाग में ही कि जुआ है? नहीं, कोई जुआ नहीं है क्योंकि मैं प्रोफेशनल सीए हूँ। अच्छा, तो सीए हो स्वयं? ठीक है। और सर शुभ नाम आपको? फ़हीम नाम है सर। फ़हीम भाई जी। तो आप पहली के विचार हो और अब के विचार है, अब कॉन्फिडेंस है कि भाई जी जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। पहले ये था कि काम करते थे लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड ये डिफाइन नहीं था, अपना रिस्क नहीं लेके चलते थे। अभी सर ने सिखाया है तो बहुत अच्छे से समझ में आया कि ये रिस्क मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा और प्रोफेशनल तरीके से अगर करना है तो इसको फॉलो करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। मान लीजिए सर ने सिखा दिया 15 दिन में, तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार अपने हैबिट में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे सक्सेस हो पाएंगे। ये नहीं कि 15 दिन के बाद ही आप आगे काम कर सकते हैं। सर आ कह रहे हैं कि ये हुनर है, तो ये वास्तव में एक तरीका हुनर है या फिर एक तरीका मन में एक लालच दे पा रो एक रास्ता है? नहीं, बिल्कुल हुनर है। ये सारा स्किल का ही काम है और अगर तुक्केबाजी से आदमी कर रहा है तो फिर करना बेकार है। सीख के ही करे तो भी तभी ही ट्रेडिंग है, नहीं तो फिर जुआ ही है। जो लोग कहते हैं वही है फिर। तो सर आपका क्या माइंडसेट था स्टॉक मार्केटिंग के बारे में? पहले तो हम ऐसे ही गैम्बलिंग बाजी कर रहे थे। फिर मैंने सर का वीडियो देखा, फिर मेरे को रिस्क मैनेजमेंट नहीं आ रहा था, लॉस ही करते थे। फिर रिस्क मैनेजमेंट सीखा, यहाँ पे एजिंग सीखा और सर ने अच्छा स्किल सीखा कि किस तरह से इसको बिजनेस मॉडल से कर सकते हैं। उस हिसाब से फिर मैंने क्लास ज्वाइन की और मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस मिला। आज भी मेरे को कॉन्फिडेंस बसा है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, कर सको। हाँ जी। एक मेरे मन में एक बात तो है ही है, जहाँ स्टॉक मार्केटिंग और शेयर ऊपर नीचे जा वाली बात है, भैया तो तय कह दिया कि भाई भी बात रोको नहीं, लेकिन फिर भी एक बिग बार हम थोड़ी जानकारी जरूर चाहूँ मैं आप हूँ। जब बार आपने कहो कि भाई देखती बात तो है कि मोदी जी इटली की प्रधानमंत्री ने एक चॉकलेट गिफ्ट करे है, मेलोडी भी को नाम है, पार्ले को ब्रांड है। बाबियों पहले तो चल रही है लगातार, जहाँ आप डिमांड सप्लाई की बात करें ना, चल रही है। अचानक भी कोई एक बूम हुआ है और बूम हुआ के बाद आज आप पार्ले का स्टॉक देख रहे हैं कि बाप बहुत ऊपर है, तो डिमांड बढ़ गई। उस शेयर देखो, मार्केट में कंपनी के शेयर लिमिटेड है। हाँ। कंपनी रोज रोज नए शेयर तो लॉन्च करती नहीं है, बट जैसे मेलोडी का उन्होंने वो चॉकलेट है वो मोदी जी के हाथ में देखा। हाँ। तो लोगों ने उस शेयर को परचेज करना शुरू किया। तो डिमांड क्रिएट आई। जस्ट लाइक सब्जी मंडी में बहुत ज़्यादा लोग टमाटर खरीदेंगे, टमाटर के भाव बढ़ जाएंगे, और प्याज खरीदेंगे तो प्याज के भाव बढ़ जाएंगे। डिमांड बढ़ी, आगे से सप्लाई नहीं है तो प्राइस बढ़ेगा। तो वैसे ही मार्केट में भी अगर किसी को स्टॉक को लोग ज़्यादा खरीदते हैं तो आगे शेयर तो लिमिटेड है। अगर शेयर लिमिटेड है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसका प्राइस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। दैट सिंपल, सप्लाई एंड डिमांड। एक आखिरी बात पर चर्चा करूँगा मैं साहब, क्योंकि देखो आज विश्व युद्ध की स्थिति के अंदर है, इजराइल अमेरिका की राड़ चल रही है, बहुत सा धंधा चौपट है, लेकिन ये बाजार और काम तो बंद होगी को नहीं, ये तो चलते रहो। कोरोना में इकलौता धंधा था जो चल रहा था। हाँ, सिंपल, लोग घर बैठे, बंद हो गई। ये कंटिन्यूस एक सिंगल डे भी शटडाउन नहीं हुआ था। और वो भी गुना नहीं, सवाल ये मैं आपको बताऊं, स्टॉक मार्केट देश का इकोनॉमी होता है, मतलब नब्ज होता है। जैसे इंसान का नब्ज, ब्लड, अगर वो बंद हुआ तो क्या होगा? काम खत्म है। तो ये स्टॉक मार्केट भी देश का ब्लड है, नब्ज है। ये चलेगा तो देश चलेगा, ये नहीं चलाना तो सब कुछ खत्म। बिल्कुल। ओ चाले जने काम चल रहे हो सारो रोज के आपा भाव जाना, निफ्टी हत्तो चल गो, सेंसेक्स हत्तो चल गो, रुपयो गिर गो, डॉलर उठ गा। डॉलर रुपया उठा के बारे में क्यों है कि आप लोग यही शुद्ध हो गए? वो सेम ही प्रोसेस होता है। स्टॉक मार्केट में आप फॉरेक्स करो, क्रिप्टो करो, चाहे करेंसीज करो, फॉरेक्स में सब में सिंपल रूल होता है, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइज और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आप एक 800 कार चलाना सीखो, फिर स्कॉर्पियो चलाओ, मर्सिडीज चलाओ, सब एक ही मतलब है। बेस रूल पता होना चाहिए चलती कैसे है। बिल्कुल बिल्कुल, बेस रूल पता होना चाहिए। तो देखो, अगर स्टॉक मार्केटिंग और हुनर आपका मन के अंदर है कि आपने सीखना हो, तो आपने सीकर के अंदर क्लास जगह ट्रेड विद विकास के साथ चल रही है। हाँ, एक और चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं कि आप कोर्स खरीद के या मेरे पास आके ही सीखें। मैं लोगों को फ्री एजुकेट भी करता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पेज है ट्रेड विद विकास, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या यूट्यूब है, आप वहाँ से भी, मतलब मैं एक 2-2 मिनट की वीडियोस में इतना सारा नॉलेज, 2-2,500 रील्स मैंने डाल रखे हैं। अगर उससे भी कोई डीपली समझ ले, अगर किसी के पास समय हो, यहाँ तो हम 15 दिन में, अगर उससे भी कोई डेली का
समय दे के सीखे तो वो वैसे ही ट्रेडर बन जाएगा। और दूसरी चीज़, हाँ। अगर कोई घर बैठ के भी सीखना चाहता है तो हमारा एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, ट्रेड विद विकास, तो वहाँ से भी ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। यही सारी क्लासेस लाइव हमारी ऑनलाइन भी चलती है। टेक्नोलॉजी को पूरा यूज है। हाइब्रिड क्लास है, ऑनलाइन भी अपनी क्लासेस है, वो कभी भी ज्वाइन करें, एकदम जीरो से मुझसे मिलता है स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपने आर क्लास ही लेनी है तो आप नौलगढ़ रोड भी आ सको। वीडियो शेयर कर जो, थारो प्यार के साथ बना रखो। बहुत बहुत आभार।